जय हिंद मित्रों। खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं खेल पथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी से कुछ विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ। आग्रह ये है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से हो रहे खिलवाड़ को कैसे रोका जाए। क्या खेल निदेशक मनमाने निर्णय लेता रहेगा और उत्तर प्रदेश खेलों में अर्श से गर्त में चला जाएगा? खेल मंत्री जी, आपने 31 मार्च को मिर्ज़ापुर में अपने पहले खेल मंत्री बनने के बाद के कार्यकाल में ये कहा था कि आप प्रदेश के युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करेंगे, उन्हें खेलों से जोड़ेंगे और खिलाड़ियों को जहां सुविधाएं देंगे वहीं प्रशिक्षकों की कमी को भी आप दूर करेंगे। समय आ गया है। यद्यपि आपको खेल निदेशालय की तरफ से 100 दिन, 6 महीने, 1 साल क्या क्या खेलों में होगा उसका विवरण भी मिल चुका है। खेल मंत्री जी, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के 44 आवासीय खेल छात्रावासों के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह में रखने का फरमान जारी कर चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में वर्तमान समय में एक भी प्रशिक्षक नहीं है, वहां जरूरी पहले प्रशिक्षक रखना है या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी? सोचने की बात यह है कि सरकार या खेल निदेशालय जिन 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रति माह 1.5 लाख रुपए में रखने को आमादा है, उसकी जगह पर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की जगह पर 6 प्रशिक्षक क्यों नहीं रखे जाते? 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की जगह यदि 300 प्रशिक्षक रखे जाएं तो मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायी हो सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रवेश दिलाना एक सोची समझी साजिश है। खेल निदेशालय का आला अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बहाने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के बीच मनभेद पैदा करने की नापाक कोशिश कर रहा है। खेल मंत्री जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश के प्रशिक्षक, खिलाड़ी सब हताश और निराश हैं। वह लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है। आप नए खेल मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर काबिज हुए हैं। आपसे प्रदेश के खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरह आपकी चुप्पी का फ़ायदा खेल निदेशालय उठा रहा है,
उससे उत्तर प्रदेश में गलत संकेत पैदा हो रहा है। योगी सरकार हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। वह खेलों में भी योगी जी अच्छा करने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, लेकिन एक मछली जिस तरह सारे तालाब को गंदा कर रही है, वह निसंदेह खेल निदेशालय, खेल विभाग और समूचे उत्तर प्रदेश के लिए निंदा की बात होनी चाहिए। खेलपत आपसे विनम्र गुजारिश करता है कि पिछले 2 साल से प्रशिक्षकों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसे आपको दूर करना चाहिए। दरअसल एक प्रशिक्षक ही सही मायने में किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी का कौशल निखारता है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन ही कर सकता है। ऐसे में खेल निदेशालय का यह निर्णय कि 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भर्ती से उत्तर प्रदेश में खेलों का विकास हो जाएगा, यह सरासर गलत है, मिथ्या है। मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नौकरी में रखने की बजाय प्रदेश सरकार को, खेल निदेशालय को और आपके मंतव्य को पूरा करने के लिए 300 प्रशिक्षक यदि और रख दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि हर क्रीड़ांगन को, हर खेल को एक प्रशिक्षक मिल जाएगा। खेल निदेशालय के संविधान मुताबिक उत्तर प्रदेश में 450 प्रशिक्षकों के रखे जाने की व्यवस्था है। ऐसे में 300 और प्रशिक्षक यदि बढ़ा दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि सारी समस्या का समाधान हो सकता है। उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बने, इसके लिए खेल मंत्री जी आपका रुचि लेना, आपको कुछ निर्णय लेना तथा खेल निदेशालय पर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है। यदि आप चुप रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में न ही खेलों का विकास होगा, न ही खेल प्रतिभाएं मैदानों की तरफ लौटेंगी। इस समय आवासीय खेल छात्रावासों के लिए हर जिले में चयन ट्रायल चल रही है, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि प्रशिक्षकों के नहीं होने से अपनी योग्यता को दिखाने के लिए घर से खिलाड़ी मैदान तक नहीं आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस आह्वान का, मेरी इस अपील का न केवल आप संजीदगी से संज्ञान लेंगे, बल्कि प्रशिक्षक हित में, खेल हित में कोई अच्छा से अच्छा निर्णय अवश्य लेंगे। जय हिंद, जय भारत।